वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 8 में विषय हिंदी में आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 भगवान के डाकिए। देखिए, इसके लेखक है रामधारी सिंह है दिनकर। दिनकर इनका उपनाम है रामधारी सिंह का। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। बाँचना यानी पढ़ना, आंकना यानी अनुमान करना, पाख पंख, सौरभ सुगंध, महादेश यानी विशाल देश, एक देश जो बहुत बड़ा हो विशाल देश महादेश कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं कविता। देखिए, इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है, यानी ये प्रकृति के वो है, डाकिए के समान है, संदेशवाहक है, जो एक देश से दूसरे देश में संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो पक्षी और बादल दोनों ही, जैसे पक्षी भी एक स्थान पर बंधे हुए नहीं रहते, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। आज इस देश में, आज इस जगह पे हैं तो दूसरे देश में वो चले जाते हैं उड़कर। और बादल भी आज यहाँ पर बरसात कर रहे हैं, कल वहाँ जाकर बरसने लग जाएंगे। तो इसलिए पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया कहा है। प्रकृति की देन है ये, इनको कोई बांध कर नहीं रख सकता। इसलिए कवि ने कहा कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, क्योंकि इनको भगवान ने बनाया है। पक्षी भी भगवान की देन है और बादल भी, वातावरण भी जो है वो कवि के अनुसार भगवान की देन है। इसलिए ये भगवान के डाकिए हैं। ये संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं और भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक बहुत बड़े देश से दूसरे बहुत बड़े देश तक, विशाल देश तक ये चले जाते हैं। इनको कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। इसलिए ये एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं और जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। अब क्या नहीं समझ पाते? जो ये संदेश लेके आते हैं, कवि कह रहा है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, यानी इनका जो चिट्ठियाँ हैं, जो संदेश ये लेके आते हैं, वो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। ये जो संदेश लेकर आते हैं पक्षी और बादल, उसको पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि इनके द्वारा लाया गया संदेश हम नहीं पढ़ सकते। हम तो केवल यह आंकते हैं मतलब अनुमान लगाते हैं कि हम तो सिर्फ केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हाँ, एक देश की धरती है, वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कैसे सुगंध भेजती है वो? और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है, पंखों पर पक्षियों के। अब वो कैसे कि वो एक देश की धरती पृथ्वी दूसरे देश को सुगंध खुशबू भेजती है। कैसे भेजती है? पक्षियों की पंखों के द्वारा। पक्षियों की पंखों पर वो सौरभ लगकर फिर वो सुगंध हवा में फैल जाती है और फिर वो हवा एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। तो इस तरह एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, खुशबूदार हवा भेजती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश का जो भाप है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात जब एक देश के पास, किसी के पास अगर आसपास समुद्र है, तो वहाँ से भाप बनकर वह उड़ता है और दूसरे देश में जाकर जहाँ पर उसको पहाड़ मिल जाता है या कोई ठंडी हवा को गर्म हवा मिल जाती है, वहीं वो बारिश हो जाती है। तो इस तरह वहाँ पर वो पानी बनकर, वही भाप वहाँ पर पानी बनकर गिर कर वहाँ पर बरसात कर देता है। इसलिए कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाके कहा है, क्योंकि बादल तो एक देश से दूसरे देश में जाकर बरसात कर देते हैं, और पक्षी है वो ऐसी खुशबू अपने पंखों पर लगा के लाते हैं जो दूसरे देश में हवा में फैला देते हैं। और इस तरह ये धरती माता है वो एक देश से दूसरे देश में खुशबू फैला देती है, सुगंधित हवा फैला देती है। तो ये थी आपकी कविता भगवान के डाकिए। 5 मिनट ही बोल लगे, बंद बंद हो गया, हैंग हो गया।